नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। फरवरी 2026 में दिल्ली में एआई समिट हुआ था। आपको याद होगा, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी। और ये एआई समिट बहुत सारी वजहों से चर्चा में रहा था, लेकिन इसी दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो हरकत की थी वो भी हम सबने देखी थी। शर्टलेस होकर जिस तरीके से वो अपना प्रदर्शन जताते हुए नजर आए थे। और आप ये सोचिए, इस एआई समिट पर सिर्फ भारत की नजरें तो थी नहीं, भारत के लोग तो उसमें सिर्फ आए नहीं थे, देश और दुनिया के लोग इसमें मौजूद थे। दुनिया भर की मीडिया की नजरें इस समिट पर थी और यहां पर आकर यह प्रदर्शन किया गया था। तो यहां से क्या संदेश देने की कोशिश की गई थी, यह आप अच्छे से समझ सकते हैं। और शायद इसीलिए बीजेपी ही नहीं, पूरे देश की जनता ने इस प्रदर्शन पर और कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल खड़े किए थे, क्योंकि यहां पर बात देश की थी, बीजेपी की नहीं थी। जानते हैं राहुल गांधी ने इस पूरे प्रदर्शन पर क्या कहा है? मतलब आप हैरान रह जाएंगे जब आप उनका बयान सुनेंगे। एक होता है कि आप स्टेटमेंट दे रहे हैं और दूसरा होता है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज भी दिखा रहे हैं कि आप कितने खुश हैं उस प्रदर्शन से। भारत की इमेज मिट्टी में मिलती है तो मिलती रहे, क्या फर्क पड़ता है। राहुल गांधी बड़े मुस्कुराकर, हंसते हुए, आंखों से इशारे करते हुए कह रहे हैं, कर दिया ना यूथ कांग्रेस ने अपना काम। सुन लीजिए पहले राहुल गांधी को। लोग कहते हैं एआई, सुना होगा आपने एआई, सुना? यहां पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। ये हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, बड़ी जिम्मेदारी रखते हैं, बड़े नेता हैं। और बयान सुनी लिया आपने। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, एआई इंपैक्ट समिट हुआ और उसमें ये जो नंगा नाच किया गया था, जिस पर खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टिप्पणी की थी और इसी शब्द का इस्तेमाल उन्होंने भी किया था। अरे आप शर्टलेस होकर क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब क्या था वो? और उसे सपोर्ट कर रहे हैं राहुल गांधी। और मुझे सबसे ज्यादा आपत्ति है उस बॉडी लैंग्वेज से, जो आंखों से वो इशारे कर रहे हैं, कितने खुश हैं, प्राउडली वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। एआई का नाम सुना है तुम लोगों ने? हुआ था ना एआई समिट दिल्ली में, लगा दी ना उसकी हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। ये शब्द है इस देश के नेता प्रतिपक्ष के। वो बीजेपी का कार्यक्रम था नम्रता? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था? बिल्कुल नहीं। 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो आए थे, वो क्या आरएसएस, बीजेपी इन सब के लिए आए थे? बिल्कुल नहीं। वहां कपड़े उतारकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो आपकी पिटाई किसने की? बीजेपी वालों ने की? नहीं, आम लोगों ने की। कोई स्वीपर है, कोई वहां सुरक्षा गार्ड है, उसके हाथों लात जूता खा रहे हो, आम लोगों के हाथों, जिसका कोई पॉलिटिकल अलायंस नहीं है किसी भी पार्टी से। वो पटक पटक के आपको कूट रहा है और आप बेशर्मों की तरह हंस रहे हो कि हमने अपना काम कर दिया। ये इस देश का नेता प्रतिपक्ष है। अगर नेता प्रतिपक्ष ऐसा है तो सड़क पे चल रहा लोफर कैसा हो? मैं कड़े शब्दों का इस्तेमाल करता हूं। इनका बॉडी लैंग्वेज देखिए। पार्लियामेंट के अंदर एक, पता है, खाकी की पैंट पहने रहते हैं छोटे से, और दोनों जेब हाथ में डाल के, लफंगा है बिल्कुल। आप कहिए कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं यहां पे? आखिर इस देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, तो नेता प्रतिपक्ष हैं तो डेकोरम भी तो मेंटेन रखें। कल इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर क्या किया इन लोगों ने, पता है आपको? सबसे पहले तो पिछले सेशन के लास्ट, मतलब इस सेशन का जो फर्स्ट हाफ था, नोटिस दिया स्पीकर के खिलाफ। और जब स्पीकर के खिलाफ नोटिस दिया तो कल डिस्कशन होना था, तो डिस्कशन नहीं किया। एक दूसरा नोटिस दिया गल्फ वार पे, उस पे भी ये सरकार से जवाब मांगा। और जब एस जयशंकर जवाब देने के लिए खड़े हुए तो उन्हें सुनने को तैयार तो नहीं थे। ऐसे ऐसे कर रहे थे स्पीकर पे, जगदम्बिका पाल पे। ये महफिल चल रही थी। ये है हालत, और ये है देश के नेता प्रतिपक्ष। लोफर, लफंगा, इसके अलावा और कोई शब्द नहीं है। पंकज जी, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कुछ भी बोल देंगे, ट्रेड डील का मुद्दा, मतलब बहाने इतने सस्ते लेकर गए हैं। और समिट कौन सा चुना गया है? मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना कि आप जगह चुने, आप टाइमिंग चुने।
डोनाल्ड ट्रंप भारत आते हैं तो ये वाले दंगे हो जाते हैं दिल्ली वाले, या ये पूरा प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। सब कुछ टाइमिंग का खेल है और मुझे लगता है कि लोगों को अब समझ में आने लगा है। अरे देश और दुनिया के लोग वहां पर आए हुए हैं, देख रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी ने तो अपनी भद पिटवाई ली है, ऊपर से ये और वहां पर आ गए। कुछ बचा है उसमें भारत की इज्जत को और नीलाम करने की कोशिश जो की गई थी? देखिए, राहुल गांधी के बारे में दो चीजें मैं क्लियर हो जाता हूं और आपको ही बता देता हूं। पहली बात, इसको यह पता चल गया है कि अभी जनता इसको वोट नहीं देने वाली, कभी चुनाव नहीं जीत सकता। यह व्यक्ति ये कंफर्म हो गया है। अब ये दूसरा तरीका इस्तेमाल कर रहा है, तख्ता पलट हो जाए, हिंसा हो जाए, हंगामा हो जाए, ऐसा कुछ कोशिश कर रहा है, क्योंकि इलेक्शन से तो ये नहीं जीत सकता, ये बात इसको ही पता है। और इस वजह से ये इस तरह के, अब मैं पता नहीं वो शब्द बहुत कड़ा हो जाएगा, लेकिन ये इस तरह की हरकतें कर रहा है। एक उसी जहां पे ये बता रहा था एआई समिट के बारे में, एक इनकी भाषा सुनिए उसी मंच पे, और ये क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में। और मतलब मैं कहूं, जो मोहल्ले का नेता भी होता है ना, वो भी थोड़ा सा संभल के परिष्कृत भाषा का इस्तेमाल करता है। लेकिन राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, एक बार दर्शक सुने। ये इस देश का नेता प्रतिपक्ष है, इनकी भाषा आप सुन लीजिए। लोग कहते हैं एआई, सुना होगा आपने एआई, सुना? यहां पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। पंकज जी, ये अग्रेशन है या फ्रस्ट्रेशन है? फ्रस्ट्रेशन ज्यादा, एग्रेशन किस बात का? एग्रेशन जब दिखाना हो तब तो जाके जबरदस्ती गले लग गया प्रधानमंत्री के। इसलिए मैंने कहा ना कि है ही नहीं, यहां पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं। और कुछ लोगों की तो मजबूरी है कि भाई किसी को भी नेता बना दीजिए, तो मानना तो पड़ेगा ना। इससे भी खराब रहता, फिर भी वो मान लेते। नहीं सुनिए, कांग्रेस के नेता उन्हें अपना नेता तब तक ही मानते हैं जब तक वो कांग्रेस में रहते हैं। ना जाने कितनी लंबी एक लिस्ट है, जो कांग्रेस से अलग होते गए हैं वो सारे एक ही आदमी को आके बाहर टारगेट करते हैं कि वो ही ढंग से बात नहीं करते हैं, तो वही मुलाकात का टाइम नहीं देते हैं, तो कुत्ते को बिस्किट खिलाते हैं। तो ये एक लंबी फेहरिस्त है। लेकिन अगर कांग्रेस के नेताओं पर ना भी जाए तो आम जनता को भी अब कम से कम ये वाला अंदाज तो मुझे लगता है कि समझ में नहीं आना चाहिए कि जहां पर बात देश की हो वहां पर आप थोड़ा सा संयम रख सकते हैं। वहां पर ये सारे मुद्दे हो सकते हैं आपके मुद्दे, आप सरकार पर कटाक्ष कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, आपको मुद्दे उठाने भी चाहिए, आप उस पोजीशन पर भी हैं। लेकिन एक और टाइमिंग तो गंभीर बात बताऊं, आपने जितना भी आज तक आरोप सुना है राहुल गांधी पे, वो आरोप हल्के हैं। कल हस्बैंड वाइफ है, हरियाणा महिला कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं वो। उन्होंने कल क्या बोला पता है? मैंने प्रियंका गांधी को पैसे खिलाए हैं टिकट के लिए, मैंने केसी वेणुगोपाल को पैसे खिलाए हैं, राहुल गांधी को सब पता है। मैं वो बाइट देता हूं, मैं बोलूंगा तो फिर कहेंगे कि ये तो अपना एजेंडा चलाता है। ये कांग्रेस का है और आज भी कांग्रेस से निष्कासित नहीं है। ये कह रहा है कि मैंने तो 1 महीना पहले इस्तीफा दिया था, आज तक स्वीकार नहीं है। उसका कह रहा है कि 25 लाख के लॉट ये लेके जाते थे, और बता रहा है बकायदा व्हाट्सएप चैट प्रूफ दे रहा है वो आदमी। भैया एक बात बताइए, 10 जनपद में Z+ सिक्योरिटी है या आपका ये Z++ सिक्योरिटी है, उसमें उनकी गाड़ी, पर्सनल गाड़ी अगर आपको लेने आती है, आप बैग भर भर के वहां छोड़ के आते हो उनकी रेजिडेंस पे, तो मुझे नहीं लगता कि भाई प्रियंका गांधी जी को पता ना हो। जब उनका पीए गाड़ी भेजता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रियंका गांधी जी की सह है सोनिया गांधी के, जब आप ड्राइंग रूम के साथ जो उनका ऑफिस है महेश कुमार जी का, जहां माधवन जी बैठते थे, तो वो कहते थे कि माधवन जी की एक लाइन मुझे हमेशा याद आती है कि गौरव जी हम तो हुक्म के गुलाम हैं। भाई अब वो चले गए इस दुनिया से, वो एक पीए थे, अब महेश कुमार जी ने उनकी जगह ली है। तो भाई गुलाम आप लोग हैं एक परिवार के, गुलाम एक कार्यकर्ता, एक शहीद परिवार का कार्यकर्ता, एक दलित परिवार का कार्यकर्ता, वो गुलाम नहीं है। ये हाल है, मतलब कि आप हैरान हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति को कोई असर नहीं पड़ता। क्योंकि देखिए, नंगा से तो गंगा डरती है। अब इसके पास खोने को तो कुछ है नहीं, तो अब ये कुछ भी कर ले, कोई इससे ज्यादा कोई क्या बदनाम कर सकता है? ठीक है, लेकिन क्या कर लीजिएगा इससे ज्यादा? ठीक है, लेकिन जिस तरीके का बयान आया और जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ आया वो एक्सेप्टेबल नहीं लगता है देखने में और सुनने में। आपको हमने वो बयान भी सुनवाया, उस पर हमने चर्चा भी की। थैंक यू पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब
दर्शकों के विवेक के ऊपर छोड़कर जा रही हैं। आप देखिए इस वीडियो को, आपने पूरा इस वीडियो को देख लिया, सुन लिया, आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए भी एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।